फ्रेंड्स वेलकम फॉर पार्ट 2। तो मैं बता रहा था उन चारों केसेस में जहां पे एक जो दिल्ली का केस था उसमें वो लड़का एक्विटल हो गया, बरी हो गया है कोर्ट से। जो रोहतक का केस था उसमें भी वो चारों लड़के बरी हो गए हैं। उसके बाद जो जोमेटो वाला केस था उस लड़के पे भी केस चल रहा है अभी, लेकिन उसको आसानी से बेल मिल गई क्योंकि प्राइमा फेसी चीजें, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, एविडेंसेस, विटनेसेस के भी चीजें, सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए गए कि लड़की झूठ बोल रही थी। वो भी बेल पे है, उसको भी एक्विटल हो जाएगा, केस थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आज जो लखनऊ वाला केस आया है जिसमें लड़की इतने उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स आ गई सारा ओपन हो गया। और फ्रेंड्स ये तो हमारे सीसीटीवी कैमरा और जो टेक्नोलॉजी है इसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनके वजह से सच निकल जाता है कम से कम। नहीं तो कोई लड़की अगर किसी लड़के पे झूठा कोई आरोप लगा दे तो वो तो सिद्ध हो जाता है, आरोप लगाने से ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे लॉ हमारे हैं, इनके फेवरेबल इतने लॉ हैं। इतना फेवर क्यों? जब लॉ कहता है कि नोबडी इज टू बी ट्रीटेड अनइक्वल, कोई भी अलग अलग लेवल पे अलग, जैसे लड़कों को लड़कियों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबको कॉमन ट्रीट किया जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो इनको क्यों इतने अधिकार? आजकल तो हर जगह इनको बराबर हिस्सा दिया जा रहा है, लड़कों से ज्यादा दिया जा रहा है। तो किस बात के लिए इनको इतने राइट्स दिए गए? किस बात के कमजोर हैं ये? गाली गलौज में नंबर 1, झूठे केस मुकदमे करवाने में नंबर 1। आप देखो कि सबसे ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात बताता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की भी, सबसे ज्यादा जो रेप के जजमेंट्स होते हैं, रेप केसेस के, जो समझदार लड़कियां मतलब करती है, टीनेजर से ऊपर जो जानती है सारा कुछ, सब में लड़के जो है एक्विटल होते हैं, दोष निर्दोष साबित होते हैं। सारे केसेस झूठे रेप के होते हैं। ये क्या है? मिसयूज मिसयूज। तो समय आ गया है कि जो 1860 में जो कानून बना था जिसमें रेप, छेड़खानी, लड़कियों के साथ और भी बहुत सारी चीजें जिनके लिए इतने खतरनाक सजाएं और ऑफेंसेस स्पेशल इनको राइट्स दिए गए हैं, जिनसे ये अपने यहाँ पे माथे पे सींग लगा के घूमती हैं, इन राइट को खत्म करने का समय आ गया है। ये कानून जो 1860 का था, जब सही में, जब एक्चुअल में इनको जरूरत थी इस चीज की, इस कानून की, लेकिन आज के समय में इनको कोई जरूरत नहीं है इस कानून की। इनके पास बहुत अधिकार हैं और सभी का ये मिसयूज करते हैं, मिसयूज, कंप्लीट मिसयूज। हाँ, मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ जो उनके साथ सही में ऑफेंस होता है, जेन्युइनली उनके साथ अपराध घटता है, तो ऐसे लड़कों पे भी एक्शन होना चाहिए, और होता है। लड़कों पे तो होता ही होता है, झूठ के ज्यादा होते हैं, सच के कम होते हैं, लेकिन लड़कियों पे कुछ नहीं होता है। क्या हुआ? रोहतक की दोनों सिस्टर खुली घूम रही है, लखनऊ वाली भी अभी तक खुली है, बेंगलोर वाली लड़की भी खुली है, दिल्ली का दरिंदा वाली लड़की भी खुली घूम रही है। क्या हो गया? इनको तो अपना फेमस फेमस पर्सनैलिटी बन गए, भले बदनामी होकर के फेमस हुए, लेकिन वो नहीं मीडिया दिखाया ना। मीडिया जो दिखाता है हम लोग वो मानते हैं। शुरुआत में तो मीडिया ने दिखा दिया कि ये सारे जो है दरिंदे हो गए हैं, ये सारे लड़के ऐसे हो गए हैं, वैसे हैं, पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया। फिर कोई दिखाता है कि एक्विटल हुआ, बरी हुआ, दोस्त से कि कोर्ट से कि क्या हुआ, नहीं, कोई नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि ये लॉ, इनमें चेंजेस होने चाहिए। अभी मैंने एक और वीडियो देखी, परसों की है, दिल्ली का, उसमें एक लड़का, सब इंस्पेक्टर का कोई बेटा है, वो एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, पेट पे लात वगैरह। तो ये लड़के नहीं है, ये चौथी कैटेगरी में जो तुच्छ होते हैं ना, जिस तरह की चौथी कैटेगरी की लड़कियां जो बताई मैंने, उस तरह के चौथी कैटेगरी के लड़के हैं। तो ऐसे लोग धरती में इसीलिए पैदा होते हैं, इसीलिए आते हैं कि जीवन में कुछ ना कर पाए अच्छे तरीके से तो बदनामी करके फेमस हो जाओ, क्योंकि दुनिया वही है। और दुनिया को मतलब है किसके ज़्यादा लाइक्स हैं, किसके ज़्यादा व्यूज़ हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक सेक्शन है 128A इन इंडियन पिनल कोड, जिसमें है कि कोई भी वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है, महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, उसमें आप महिला की आइडेंटिटी जो होती है, पहचान होता है, उसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं किसी भी मीडिया में, न्यूज़पेपर में, या कहीं भी बिना कोर्ट की परमिशन के। अगर आप करते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें 2 साल की सजा है। ठीक है भाई, ये तो है।
तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब किसी लड़के पे कोई केस करती है झूठा, तो उस लड़के की आइडेंटिटी क्यों नहीं सेव करनी चाहिए? क्यों सिर्फ एक्यूजेशन मात्र लगा देने से उसको आप क्रिमिनल डिसाइड कर देते हैं? बाद में फिर जब एक्विटल होता है तो मीडिया दिखाती नहीं, कोई नहीं बताता उसको कि एक्विटल हो गया, निर्दोष साबित हो गया है। तो बदनाम करने का राइट किसने दिया? उसका करियर खत्म करने का राइट किसने दिया? इस तरीके के सारे जो कानून है, बहुत जल्दी इसको मैं चैलेंज करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली डेरोगेटरी है। क्या लड़कियों की गरिमा होती है? ठीक है, क्या लड़कों की गरिमा नहीं होती? भाई अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं ना सच्चाई, तो लड़के मासूम होते हैं जितने लड़कियां नहीं होती है। झूठे मुकदमे फंसाती हैं। आपने कभी सुना है? अब सुना क्या, हो ही नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है। अगर आपकी किसी लड़की ने आपके साथ सेक्सुअल अटैक करने की कोशिश करी, आप रेप का केस लगा ही नहीं सकते। 375 पे है ही नहीं प्रोविजन। आपके साथ किसी ने छेड़छाड़ी करी, आप कुछ नहीं कर सकते। 323 सिंपल हट का केस बनेगा, उसमें कुछ होता ही नहीं है। सिंपल हट एक चिल्ला मुल्ला है वो। तो आज हकीकत यह है कि कोई भी लड़कों के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है अगर लड़कियां छेड़ जाए तो। इवन आपने देखा होगा चारों वीडियोस में लड़कियां जब मार रही होती है, लड़के एकदम चुप होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सोचते हैं, उन्हें पता है, उनको माइंडसेट ऐसा है। और बिल्कुल हर किसी ह्यूमन बीइंग की ऐसी है। इवन पुलिस वाले, इवन ऑफिसर्स भी डर जाते हैं जब लड़कियां कोई बदतमीजी करती है, तो कुछ नहीं करते। ऑफिसर्स भी डर जाते हैं कि हम पे उल्टा केस हो जाएगा छेड़खानी का, आउटरेजिंग मॉडेस्टी का। तो मैं, लेकिन ये सब चीजें जो है लॉ नहीं मानता है। लॉ कहता है कि 101 सेक्शन में अगर आपके साथ आपको डर है कि ऐसा कुछ होने वाला है, हार्ट होने वाला है, सिंपल हार्ट चाहे ग्रेवियस हार्ट, आप पूरी फोर्स यूज कर सकते हैं। अगर जो लखनऊ का इंसिडेंट था, इस केस में अगर वो लड़का उस लड़की का हाथ मरोड़ के तोड़ देता ना, दैट वाज जस्टिफाइड इन 101 ऑफ आईपीसी, कम्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन। कोई भी पनिशमेंट उसको नहीं होती, कोई केस नहीं चलता इस पे, हाथ तोड़ देता तो। सेम रोहतक वाले केस में दोनों बहनों के हाथ पैर तोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम दिल्ली का तो दरिंदा अलग बात है, वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑफेंस हो चुका था, वीडियो पोस्ट हो चुकी थी, कोई मारपीट का वैसा सवाल नहीं था। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब ही स्टार्ट होता है जब आपको डर हो, खतरा हो। और वो खतरा ऐसे नहीं आप बोल दो मुझे खतरा है, मुझे, ऐसे लड़की कह रही थी कि मुझे खतरा था, वो गाड़ी तेज चला रहा था, मैं ठुक जाती। अरे भाई साहब, आपको देख के गाड़ी 20 मीटर पहले ही उसने स्लो कर दी, फिर भी आप वहां पे खड़े हो जानबूझ के मारने के लिए उसको निकाल के। किसने आपको राइट दिया ये कि अगर वो ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तुम्हें किसने राइट दिया मारने का? और ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का थोड़ी ना है ये भेगी बिल्ली। जैसे अभी कुछ दिन पहले 30 जारी में केस हुआ था, वो लड़कियां जो पुलिस वालों को गालियां दे रही थी कि तुम कैसे कर सकते हो, मास्क नहीं पहनूंगी, ये वो, औकात समझा दी उसको कोर्ट ने। तो ऐसे बहुत लोग हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए उसी समय जब भी कोई इंसिडेंट इस तरीके का होता है। उम्मीद करता हूं कि आगे से इस तरह की कोई इंसिडेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें लड़के चुप होके मार खाते रहे। आपका पूरा राइट है, लॉ परमिट्स यू टू सेव योर लाइफ, टू डिफेंड योर लाइफ। हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, मुक्का मार के, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करो। और शेयर करो क्या है, मेरे को लगता है यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो ऐसी होगी जो इन चारों इंसिडेंट्स को डिटेल में बता करके आपके राइट्स बताए कि फ्यूचर में अगर ऐसा कहीं होता है तो आप किसी को चुप नहीं रहना। अगर वो लड़की के साथ होता है, लड़की के पास भी पूरा अधिकार है अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव में। वो लड़के का मुंह तोड़ सकती है, लड़के की हाथ तोड़ सकती है, लड़के का कुछ भी कर सकती है, पूरा राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है। एक और चीज, कितना फोर्स यूज करना चाहिए। देखो, अगर मैं किसी को मुक्का मार रहा हूं, सपोज कोई लड़की किसी लड़के को मुक्का मार रही है, वो लड़का क्या कर सकता है? ऐसा नहीं कि वो सीधा चाकू लाएगा घोंप देगा। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट। आपको जितना फोर्स यूज करना था, उसको बचाव के लिए जितना यूज करना था उतना ही करना था, जायज उतना ही लॉ परमिट करता है। आपने ज्यादा एक्सीड कर दिया तो आपने अपराध कर दिया। इस केस में वो थप्पड़ मार रही थी,
थप्पड़ इस तरीके से मार रही थी, वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता, वो जस्टिफाइड था, उतना कर सकता था ये। लेकिन अगर ये चाकू मार दे या फिर कुछ और वैसा कर दे, वो जस्टिफाइड नहीं था। तो इसको मारना चाहिए था, हाथ तोड़ देना चाहिए था। फ्रेंड्स वेलकम, आपको वीडियो अच्छी लगी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन हर जगह तक जानी चाहिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सिर्फ एक सेक्शन बताया था मैंने, जबकि इसमें 10 सेक्शन है टोटल आईपीसी में, लेकिन एक बताया था कि जो जरूरत है, जो ऑब्वियस हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है, 101 वाला केस ज़्यादातर होता है। सेक्शन 100 में तो वो है जो बहुत ही ग्रेवियस ऑफेंस है, रेप हो गया, डेथ हो गया, रॉबरी हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब ज़्यादा नहीं होते। हमारे जो कॉमन जो टर्म्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में होते हैं वो यही होते हैं, बदनामी, गाली गलौज, मारपीट, थप्पड़, असॉल्ट, ये सारी चीज़ें, इनके लिए 101 डिफेंड का राइट देता है आपको। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के नीचे चारों वीडियोस की जो उस समय में हुए थे उनके लिंक्स डाल रखे हैं, आप चारों वीडियोस को देखें और चारों में एनालिसिस करें। मैंने तो पूरा एनालाइज कर लिया है कि क्या है, हर केसेस में सारे इंसिडेंट्स रोड के ही रिलेटेड होते हैं। सारे इंसिडेंट में जो विक्टिम होती है वो झूठे, मतलब कि झूठा केस उनका पाया जाता है हर बार, और जो एक्यूज होते हैं वो एक्विटल, निर्दोष पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नंबर है 9991110881, आप इसको शेयर करें जितना से ज़्यादा, और फॉर सच वीडियोस रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।